Hi, welcome to Study Glow. My name is Suhail Turki and आज आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे और उम्मीद यही है कि आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो कि मैंने मेंशन भी किया है that in this class we'll discuss about and I will share the strategy for history optional in the UPSC civil service exam. आप सब जानते हैं कि इस बार जो 2020 हमारा 2021 का रिजल्ट आया, हिस्ट्री ने एक बहुत बहुत अच्छा खासा एक रिजल्ट हमें दिया। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि सर जो रैंक फर्स्ट थी उनका हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री इस बार काफी स्टूडेंट्स ने लिया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस में भी पता चलता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप लोगों को, जो बच्चे अब हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल लेना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजीज बने बनाएंगे। वो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप उसको फॉलो करें और सेशन 2023 और सेशन 2024 के लिए जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। लेकिन देखिए, अगर कोई भी प्लान जो आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं या ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव अ प्लान यू कैन नॉट बी एग्जीक्यूट इन अ प्रॉपर वे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रेटजीज and how to approach for the history optional, how to go for the answer writing, which books are important as far as the history optional is concerned. So इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। we'll discuss on the every aspect of the history as an optional, but remember one thing, इस वीडियो से सिर्फ खाली आप हिस्ट्री एज ऑप्शनल के बारे में ही जानकारी आपको नहीं मिलेगी, बट विल गेट आल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट द जीएस पार्ट। जो हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो हमारा जीएस का पार्ट होता है, हिस्ट्री जीएस का पार्ट, वो उसमें भी काफी उनको हेल्प होती है। तो शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक बार फिर से स्वागत कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जो है जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने this is about me. My name is Suhail Turki, and I'm teaching history GS, history as an optional. I have experience of 9 years with a different coaching institute, and recently I joined the Study Glow. And being as a top educator, मैंने पहले भी आपसे कहा था और मेरे काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, और मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग, अभी क्योंकि मैं क्लासेस नहीं ले रहा हूँ और मेरा यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वीडियोस मिलें जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बताऊं कि हम कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और इस वीडियो से उन बच्चों को जो ऑप्शनल लेना चाहते हैं उनको ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि सर अगर हमने ऑप्शनल ले लिया तो कहीं उसके बाद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जो भी काम करना है, मैंने क्योंकि इससे पहले भी आपको बताया था कि कैसे हमने ऑप्शनल चुनना होता है और उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। अब क्योंकि मैं हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल पढ़ाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर आप में से कोई कैंडिडेट हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल चुनता है तो उनको किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं, मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग से पॉइंट लिखे हैं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि अगर इन पॉइंट्स को आप समझ पाए तो आपके लिए एक बड़ा सा सफर, आपको पहाड़ दिखता है कि सर हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो एक बहुत उलझन हो जाती है। बट थ्रू दिस वीडियो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे दैट हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जितना भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, would be as a supplementary preparation for the significant chunk of the GS1 paper। अब देखिए, एक तीर से आप दो निशान करने जा रहे हैं। जो कैंडिडेट हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल लेगा तो डेफिनेटली उसका जीएस का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम हिस्ट्री एज ए जीएस, जिसमें हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो अगर आप ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं बेटा, तो आपका तो जीएस वैसे ही कंप्लीट हो गया। तो हम हमेशा आपको कहते हैं ना कि देखिए, स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लान को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, और सबसे पहली चीज जो मैंने एक वीडियो भी अपलोड करवाया था, मैंने उसमें भी आपको बताया था
और बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो क्या है बेटा? इस एग्जाम में सर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको प्रॉपर पता नहीं है कहां पे टाइम को यूज करना है, तो ये सफर आपका कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखता है। सो पर्टिकुलरली जब आप GS1 पेपर की बात करते हैं, फॉर एक्स्ट्रा एडवांटेज इन द प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल, मेंस को भी फायदा मिलेगा आपको प्री। देखिए पहली एडवांटेज हिस्ट्री एज ऑप्शन लेने की, आपका प्री और आपका मेंस का जो GS1 पार्ट है। अब GS1 के पार्ट में अगर मैं देखूं तो GS1 में आपका जियो भी आता है, GS1 में आपका इंडियन सोसाइटी भी आता है, GS1 में ही आपका हिस्ट्री भी आता है। और आप सब जानते हैं कि दैट हिस्ट्री हैज अ लिंक विद अ पॉलिटी, विद इकोनॉमी। मैंने कुछ बच्चों को पॉलिटी का एक सब्जेक्ट पढ़ाया था, मैंने उनको बताया था उसमें कि कैसे हम लोगों को, जैसे मैंने उनको पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ाया, एक ही क्लास मैंने ली थी, तो हमने लिंक किया था कि हिस्ट्री की कैसे लिंक पॉलिटी के साथ जुड़ती है। सो दीज आर द एडवांटेज अगर आप ऑप्शनल के लिए जाते हैं। रिमेंबर आई एम हियर एंड आई एम टेकिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं आपकी, कि अगर आपका हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल आप चलते हैं तो क्या सुहेल सर आप हमें वो जो आप वादे कर रहे हैं वो आप पूरे करेंगे? तो दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। And because as this subject is very much static, you don't need to keep yourself keep yourself in terms of like uh, updating with the current affairs on a everyday basis. Yes, of course there are some current affair classes, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है as compared to like other subject, because I'm not here to make my subject more superior than other, but I'm just saying like one thing. Remember, अगर हिस्ट्री को मैं देखता हूं, it is more easy to understand as our past, our culture, हम ऑलरेडी अपनी काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। मैंने बच्चों को पहले भी कहा था कि व्हेन यू आर गोइंग टू चूज योर ऑप्शनल, रिमेंबर ऑप्शनल वो चुनना चाहिए जिस ऑप्शनल के बारे में ऑलरेडी आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है। क्लास 10 तक हम सब लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा है। मैं मानता हूं कि शायद आपने हिस्ट्री वैसे नहीं पढ़ा होगा जैसे यूपीएससी को चाहिए, बट सब जानते हैं हु वाज महात्मा गांधी। एवरीबडी नोज अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर, everybody knows about the non-cooperation movement, freedom struggle, reform movement, national movement, भगत सिंह, जलियांवाला बाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं ताकि उन बच्चों को यह समझ में आया कि सर वाकई में अगर हम हिस्ट्री एज अ ऑप्शन लेने जाते हैं तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी है, भले ही क्लास 10 तक पढ़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत टीचर ने हमें नॉलेज दी है। अब उसी नॉलेज को एक प्रॉपर वे में अगर एक अच्छा एजुकेटर होगा ना, वो उसी नॉलेज को आपको हायर स्टैंडर्ड तक लेके जाए, और हो सकता है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। एंड मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, चेक द प्रीवियस ईयर से काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद चेक करनी। अगर आप पीछे जाके चेक करेंगे तो प्रीवियसली आपको ये पता चलेगा कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट रहे जो बीटेक के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, उन्होंने हिस्ट्री लिया और क्वालिफाई किया। ये सारी चीजें जो होती हैं वो ये है कि आपका कितना इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के लिए। और मुझे लगता है, जहां तक मैं हिस्ट्री को देखता हूं, अगर एक अच्छे एजुकेटर के साथ हम जुड़े, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा एक वास्ट कल्चर जो हम पढ़ते हैं। विद अ राइट हिस्ट्री ऑप्शनल प्रिपरेशन for UPSC men, you can score well in your optional paper as well as GS1, as well as in essay, as well as in prelims exam. तो ऐसे में काफी बार हमने देखा है कि हिस्ट्री के टॉपिक्स को पूछा जाता है। बेटा अब बात सवाल समझने वाली ये है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक तीर से 4-5 निशान कर लें, तो भाई वो चीज हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही डाइवर्स है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे में भी आपको मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी मिलेगा, या आपको जीएस के पार्ट में भी मिलेगा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि मैं जो क्लियर बात बता देता हूं, एक चीज जो आपको हिस्ट्री में लगेगी कि सर थोड़ा सा लेंथी है, मैं एग्री करता हूं इस बात से,
लेकिन अगर एक अच्छे एजुकेटर के साथ आप मिलते हैं और अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं और आपकी अच्छी क्लासेस चलती हैं और टाइम पे आपकी क्लासेस फिनिश होती हैं, रिमेंबर आपको हिस्ट्री जैसा और सब्जेक्ट कोई पसंद नहीं आने वाला। मेरे काफी सारे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी कुछ और सब्जेक्ट ऑप्शनल था, जब हमारी जीएस की क्लासेस चल रही थी, क्योंकि जीएस का सारा यूपीएससी जितना भी जीएस हिस्ट्री का सिलेबस है सेम वही हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल में भी है। काफी बच्चों ने चेंज करके हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल लिया। उसका रीजन ये है कि मैं उनसे ये वादा करता हूं कि अगर आप लोगों को जो मैंने टाइम दिया, जो हम चीजें बता रहे वो मैं आपको करके देखिए, इट्स ए टू वे प्रोसेस। मैंने पहले भी आपको बताया, कहीं ना कहीं पे आके आपको टीचर पे यकीन ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप अगर टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी। अच्छा, अगली चीज जरा देखें सर, एक और एडवांटेज इस हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल। क्यों मैं हिस्ट्री ऑप्शनल ले लूं सर? आपके कहने से तो बात नहीं बनती है ना सर। रीजन फॉर सिलेक्टिंग हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, सबसे पहली बात, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे यानी कि हिस्ट्री का, जो कि मैं करवाऊंगा एक वीडियो में कंप्लीट, द सिलेबस कवर्ड इन डेप्थ फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल विल प्रूव टू बी ए स्कोर बूस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा यूपीएससी के अंदर हमारी रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। The most important part is to get a more and more marks. When you are able to get a good marks, you will get a good rank. At the same time, history as an optional subject has a history for scoring a good marks. In the both GS paper, in the prelim exam and general study paper, first in the UPSC mains exam. So what basically I'm trying to say, that is very simple to understand. That basically with the help of the history optional you will be able to get a good rank. अगर आपका ऑप्शनल में मार्क्स अच्छे नहीं आते बेटा, ये याद रखिएगा, बात क्लियर। एक होता है कि सर मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया, सर आई क्वालिफाइड द यूपीएससी, बट सर वो नहीं मिला जो मैं चाहती थी या चाहता था। द रीजन you fail to get a good optional because सारा मार्क्स ऑप्शनल के इर्द गिर्द ही घूमता है। So the number of the question from the history GS part in the prelim exam is always the higher side. Like recently in 2021 or 2022, you'll find a lot of questions near about not less than 10 questions from the prelim exam. आपको 10 to 14, अब आप multiply 14 multiply by 2, यानी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और एवरेज जो इसकी निकाली गई है, दैट इज नॉट लेस देन फ्रॉम 14 to 22 क्वेश्चन सिंस 2012 to 2021। 14 to 22 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है प्री के, और जिस बच्चे का ऑप्शनल होगा, मान लीजिए कि उसके 44 मार्क्स कहीं नहीं गए, प्री में इसी तरीके से क्वालिफाई होगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्यों ऑप्शनल, मैं सिर्फ ये रीजन बता रहा हूं कि क्यों सर आपके कहने पे हम हिस्ट्री एज ऑप्शनल चुने। Like topic from the ancient history, topic from the art and culture, topic from the modern history, topic from the world history, topic from the freedom struggle part are the major portion GS1 paper. The same points, the same chapters we need to read for the history as an optional subjects. So there is no difference between the history optional syllabus and the history GS syllabus. So what we can do is that we need just one difference is there. In GS part हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, but as far as the GS optional is concerned, we need to go through a very depth part. एक perspective जो उसका चेक किया जाता है वो बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि सर मैंने, बहुत सारे फिर बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है, यूपीएससी सिलेबस सेम है, तो मैं तो जीएस पढ़ के भी ऑप्शनल का क्लियर कर लूंगी। बेटा ऐसा नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल में पूछता है वो बहुत ही डिफरेंट और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव और डेप्थ में होते। चीजें वही हैं, बैटल ऑफ पानीपत वहां पे भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन बैटल ऑफ पानीपत वहां हम सिर्फ जीएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, यहाँ ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, यहाँ पे चीजें और ऐड होंगी। वहां जीएस में आपको एक चैप्टर से शायद मे बी 4 चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाए, यहां 4 चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हर चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट चांसेस बहुत अच्छी हैं। बस बात यही है कि आपको ट्रस्ट है, क्या आप टीचर्स को सीरियसली ले रहे, क्या सच में आपको जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है।
तो यकीन मानिए सफर बहुत इजी है। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, जस्ट टेक 3 or 4 क्लासेस either through the GS part or for the history optional. I promise with you, आप सबको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी। हिस्ट्री अगर क्रॉनिकल ऑर्डर और सीक्वेंस से पढ़ी जाए तो इस जैसा बेस्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है। Now let's talk about another perspective, the concept like an industrial revolution. मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको जीएस पार्ट में दिखेंगे। डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो कि इट इज क्लियरली मेंशन इन द बुक ऑफ क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 5. In history optional will support the understanding of concept in the international relations in economic part as well, because there is clearly mentioned in the class 10th NCERT chapter number 4, the age of a global world, that how the economic flow came into power in the world history in 1815 to 1914. So yes, of course, the history has a link with the economy as well. What is the meaning of a World Bank, IMF? These were all the part of the history when the world war was going on. So जब एक स्टूडेंट हिस्ट्री से ये सारी चीजें पढ़ के आता है तो उसको इकोनॉमी में भी फायदा होता है। Let's come and talk about the international relation, Indian relation with the neighboring countries, the Pakistan, with Nepal, with Bhutan, with Maldives and the other countries as well. तो जब हम हिस्ट्री एज ऑप्शनल पढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी इन कंट्रीज को भी, तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। सो हिस्ट्री इज अ इजियर, very much easy to understand due to the absence of a complex concept of the theories. आपको पहले जैसे हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती थी वो नहीं। अगर एक टीचर बड़ा इंटरेस्टिंग तरह का के पढ़ा रहा है बहुत मजे से, मुझे ये लगता है बेटा हिस्ट्री ऑप्शनल आंख बंद करके लिया जा सकता है। रैंक 1 इस बार जो हिस्ट्री ऑप्शनल से उन्होंने स्कोर किया है बेटा, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बताता हूं, हिस्ट्री से मार्क्स लेना बहुत इजी है अगर आपको हिस्ट्री के टीचर डेप्थ में नॉलेज देते हैं। और एक अच्छी चीज है कि हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल में काफी सारी चीजें आपको ऐसी बताई जाती हैं। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग सुहेल तुर्की सर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि सर ठीक है हम एक बार चेक कर लेके देख लेते हैं, लेट्स टेक अ फ्यू क्लासेस सर, एंड देयर इज अ प्री बुकिंग एंड दैट्स व्हाई आई सेड लाइक आपको जाना चाहिए। और मैं 3-4 दिन तो पहले कुछ दिन हम लोगों के जो है वो बड़े अच्छे रहे। देखिए मैं बड़े क्लियर बता देता हूं कि मैं अपने बच्चे को अगर अपने साथ हिस्ट्री एज ऑप्शन में जोड़ रहा हूं तो मैं उसको चीजें दिखा रहा हूं कि क्या मेरे से मिलेगा तुम्हें, क्यों तुम्हें हिस्ट्री एज ऑप्शन लेना चाहिए, और जीएस का पार्ट क्यों मैं तुम्हारा कंप्लीट कैसे। देखिए ये सारी चीजें इंटरलिंक। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बोली कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइक the history is very easier, the history is very easier और अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको फायदा है। सो द बेस्ट ऑप्शनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर हिस्ट्री इज गेट, पहली चीज, फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, पहली चीज आपको यू नीड टू गेट फैमिलाइज्ड विद द एंटायर वॉर सिलेबस ऑफ द यूपीएससी। अच्छा, जिन्होंने जीएस का पार्ट पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री जीएस पढ़ते होंगे, उनको पहले सबसे पहले ये बात करनी है कि अपना यूपीएससी का सिलेबस निकालना है। वैसे कुछ खास नहीं है, जो जीएस के पार्ट में है वही आपका इस पार्ट में भी है, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। लाइक मुझे ये लगता है जब आप चेक करेंगे तो आपको एक बड़ी हैरानकुन बात पता चलेगी कि यार ये वही तो पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, जो जीएस में है वही हिस्ट्री एज ऑप्शन में है। बट अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो डेफिनेटली मेरा काम ये 5 महीने यही है कि मैं किसी तरीके से आपको ये नैया पार करवा दूं। और रिवीजन कैसे करना होता है, नोट्स कैसे बनाने, बहुत इजी है बेटा, बस आपकी देर है। और क्योंकि क्लासेस भी जब हमारी स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली उसमें भी काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सेकंड चीज आपको जो करनी है वो ये है कि अगर आप हिस्ट्री एज ऑप्शन लेते हैं, यू नीड टू डिवाइड द एंटायर सिलेबस इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, द पेपर फर्स्ट एंड द पेपर सेकंड। सो अगर थोड़ा सा और अच्छा करें तो दैट ऑप्शन सिलेबस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट, 2 इन ईच पेपर, इन एंशिएंट एंड द मिडाइवल एंड द मॉडर्न एंड द वर्ल्ड। तो हम 2 ही पेपर में लेते हैं। जो पहला पेपर है वो सिर्फ एंशिएंट और मिडाइवल से डील करेगा, और जो दूसरा पेपर है दैट विल डील विद द मॉडर्न एंड वर्ल्ड। अच्छा, जीएस पार्ट में भी यही है, एंशिएंट, मिडाइवल, देन मॉडर्न, वर्ल्ड। सो अगर आप इस तरीके से इसको डिवाइड करते हो, बहुत ही अच्छी खासी टाइमलाइन दी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इट हैज नो, अगर यूपीएससी सर्विस चेक करेंगे, स्टार्ट विद द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, पुर्तगाल कॉन्क्वेस्ट या आप यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट कह दें,
then there is a period of their policies, they conflict between the France and the British East India Company, sequence wise चलेगा, then social religious reform movement, फिर उसके बाद the political organizations, then INC, then Gandhian era. So lot of a proper sequence दी हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, और जिस बच्चे को वो पता चल गया तो वैसे भी वो बड़ा importantly बड़ा easy तरीके से complete कर लेगा. So in terms of when you go through by your syllabus, you will be able to maintain a good flow in your preparation, and you should make use of these strategies by covering the syllabus in parts so that you don't get over. अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, अच्छा यार हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी एंशिएंट पढ़ना है, मिडाइवल पढ़ना है, फिर अभी मॉडर्न पढ़ना है. So there is no sequence. एंशिएंट को मिडाइवल से पढ़ना है, मॉडर्न को वर्ल्ड से पढ़ना है, बिकॉज लिंक बहुत ज्यादा होगा. So the vastness of the syllabus may be sometimes become an obstacle by choosing the history as optional. That's why I said like यहाँ पे आपके टीचर का काम आता है कि टीचर आपको कितना उसको easiest करके बता दे कि बेटा देखिए ये है, इससे easy नहीं हो सकता, और मुझे ये लगता है कि आप अच्छे बच्चे हैं और इतना difficult तो आपको नहीं लगा होगा जितना मैं बता रहा हूँ. बट वो ये है कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं. So narrow down the source. बहुत ही कम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी किताबें सर अब उपिंदर सिंह पढ़नी है, डी.एन. झा पढ़नी है, सर अर्जुन देव की बुक पढ़नी है, पूनम दलाल की बुक पढ़नी है, ठीक है, उसके बाद सर आप फिर आप ये एनसीईआरटीज आ गई, फिर तमिलनाडु आ गई. देखा बेटा ये मैं मानता हूँ ये, लेकिन टीचर जब पढ़ाता है तो वो क्या करते हैं, वो सोर्सेस को कम करना शुरू करते हैं. हमारे पास बहुत ज्यादा सोर्स है. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जितना मटेरियल ढूंढना चाहें तो सबसे अच्छी चीज तो यही है कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की सबसे अच्छी चीज है कि आपको आप डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग बहुत अननेसेसरली वाला कंटेंट चुन लेते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं. विच इज मुझे ये लगता है अगर आप बुक्स ले लेते हैं या बुक्स पढ़ते भी हैं, एक तो मैं बुक के ऊपर भी बनाऊंगा, वन शुड नॉट be a burden themselves with the unnecessary task of trying to cover all the book that are available, because one must be able to draw a line of demarcation what to study and what not to study. So we are not here to complete the book of Upinder Singh. There are few chapters which are important. In the D.N. Jha book, there are few chapters we need to read. This is not something that we have to cover the entire book. Books जो लिखी गई हैं, that is not meant for only for the UPSC preparation. वो books बहुत अलग अलग एग्जाम के लिए लिखी गई है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो है. तो आप बड़ी बड़ी किताबों को देख के बड़ा टेंशन में जो हो जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है. ज्यादा कंटेंट लेना सेहत के लिए हानिकारक है और आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा. मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होने वाला है. सो बी कूल एंड काम, एंड इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर. एंड मैंने इस पूरे इंटायर कोर्स को बड़ा एक बेहतरीन तरीके से बनाया है, जहां पे डेली आंसर राइटिंग होगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. एंड रिमेंबर, my responsibility is not only to complete the entire UPSC syllabus for the history as an option, but I'm taking you till your final exam. जब तक नहीं है, सुहेल सर will be there. उसमें फिर कितना टाइम लगता है और उसके बाद मैं कितना टाइम फिर रिवीजन को देता हूँ. एंड मेरा यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट 4 या 5 रिवीजन में बच्चे को करवाऊं. सो आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको 5 रिवीजन करवा देता हूँ हिस्ट्री एज ऑप्शन, अब उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बेटा, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए. तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. होपफुली आप लोगों को बड़ा मजा भी आया होगा. मैंने वो चीजें बताई जो रियलिटी है. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि देखिए बेटा, आपने हिस्ट्री ऑप्शन लेना है तो भाई ये बात है, ये क्लियर कर ली. इसको ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूँ. दिस इज द रियलिटी. कम अगर आपके अंदर वो जज्बा जुनून है कि हाँ सर आप हैं और हम कर पाएंगे, सो लेट्स कम टुगेदर. वो किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरते हैं शे सवारे मैदान जंग में, वो तिफली ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. अगर आप बस देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे सर ये है, दिस इज द राइट टाइम टू चूज फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट. If you are going for 2023 or 2024, you are planning for 2024, this is the right time to choose the optional because it will take a lot of time. So unnecessarily अचानक से लेना से बेटर है कि आप उसको एक प्रॉपरली स्ट्रेटजीज के थ्रू ले लें. यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल की मेरी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम द 1st of July. सो अभी आपके पास टाइम है, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन इज वेरी मैंडेटरी. फ्लैट 70% प्लस एक्स्ट्रा 20% तो बहुत सस्ता है भाई. लगेगा कि आपने कुछ पैसा दिया ही नहीं और कंप्लीट हो गया. यू कैन यूज माई कोड UPSC 2023. इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा. और रिमेंबर,
दिस इज नॉट ओनली समथिंग अबाउट कि भाई सस्ता है तो ले लो, दिस इज समथिंग कि आप उस पैसे से कितना सीख के जाएंगे। रिमेंबर, वन, यू विल कंप्लीट योर जीएस, एक तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फॉर द जीएस, यू विल कंप्लीट एंशिएंट एंड मिडाइवल फॉर द प्रीलिम एग्जाम, फॉर द मेन एग्जाम, फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट, फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, फॉर द इकोनॉमिक पार्ट एज वेल। There will be answer writing. The answer writing will be helpful for other subject as well. वो भी मैं फ्री दे रहा हूँ. Other than that, the content you will get, वो भी मैं ही दे रहा हूँ. So इतना कम में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं. For any query or querying you want to take this as an option, you can dial this number and you can use my code UPSC 2023. तो आपको ये जो है इसका बेनिफिट मिलेगा. एंड हमने ऑलरेडी यूपीएससी प्री मेंस के फाउंडेशन बैच का भी जो है लॉन्च कर लिया है, जहां पे 1000 और आपको मिलेंगे. यू विल गेट एनसीईआरटी लाइव क्लासेस, जीएस पेपर 1 to 4, ऐसे राइटिंग डाउट्स, सबसे टॉप एजुकेटर आपको मिलने वाले हैं. और ये वैलिड जो रहेगा ये टिल 31 दिसंबर तक रहेगा. हम आपके साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ, और इस टीम के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए. बिकॉज जब तक आप टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, सब लोगों ने मेंस लिखा हुआ है, सब लोगों ने इंटरव्यू फेस किया है, फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को रोकती है. इस यहाँ पे आके मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि यहाँ पे फुल ऑथेंटिसिटी मिलती है. मैं बेसिकली बड़ा एक फ्रैंकली बात भी कर पाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं, मुझे जो रियलिटी है, जो यूपीएससी पूछता है, स्टोरीज पे हम बात नहीं करते. सो होपफुली अगर आप में से कोई बच्चा जो है हिस्ट्री ऑप्शन के लिए जुड़ना चाहता है, राइट जगह पे हैं, राइट टीचर के साथ हैं और राइट स्ट्रेटेजी के साथ हैं. मुझे उम्मीद है और उम्मीद करूंगा कि एक नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो बुक्स के ऊपर बनाएंगे. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. स्टडी ग्लो को इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा और आज ही इन कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए. नंबर आपके पास दिया हुआ है, याद रखिएगा. प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और देयर विल बी एक ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, जहां पे डेली आपकी आंसर राइटिंग होगी और सुहेल सर आपके साथ रहेगा. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा. और याद रखिएगा कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है. तो आइए चले इस सफर की ओर, बहुत मजा आने वाला है. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. मैं इस कोर्स की बात कर रहा था, आपको बैक में दिख रहा होगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस कोर्स को जल्द से जल्द ले लीजिए. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.